ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल जिंदगी में। दोस्तों, बात करेंगे साल के पहले सोमवार की अष्टमी के बारे में। अष्टमी तिथि में हमारे हिंदू धर्म में कई ऐसे विशेष त्यौहार हैं जो मनाए जाते हैं, जैसे कि जन्माष्टमी, शीतलाष्टमी, दुर्गा अष्टमी। तो वैसे तो हमारे हिंदू धर्म में जितनी तिथियां हैं, सभी तिथियों की कुछ विशेष महत्वता है, जिनका वर्णन अक्सर हम आपके साथ करते रहते हैं। बात करेंगे अष्टमी तिथि जब सोमवार के दिन पड़ जाती है तो इसका क्या महत्व है, आज के दिन कौन से विशेष उपायों द्वारा आप महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं। अष्टमी तिथि साल में बहुत कम ही ऐसी अष्टमी तिथि होती है जो सोमवार को पड़ती है। जो सोमवार के दिन अगर अष्टमी तिथि आपको प्राप्त होती है तो इसे सोमाष्टमी के नाम से जाना जाता है। शिव महापुराण के अनुसार सोमवार की अष्टमी जिस दिन पड़ जाए उस दिन भगवान शिव और पार्वती 64 योगिनियों के साथ अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। इस दौरान यदि भक्त महादेव को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष उपाय करे, उनकी पूजा आराधना करे, उनकी साधना करे, तो भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। साथ ही यदि आप महादेव के भक्त हैं और महादेव की कृपा से आपके जीवन में सब कुछ सही तरीके से चल रहा है, तो भी महादेव की कृपा बनी रहे आप पर और महादेव की भक्ति रूपी गंगा में सदैव आप डुबकी लगाते रहें, महादेव की सानिध्य में सदैव आप रहें। इसके लिए आपको आज के दिन प्रदोष काल में, यानी कि सोमवार की अष्टमी जब जब पड़ जाए, प्रदोष काल में महादेव के मंदिर जाकर महादेव के शिवलिंग पर कम से कम 5 बेलपत्री अवश्य अर्पित करनी चाहिए। इससे जीवन में सदैव महादेव का आशीर्वाद आप पर बना रहता है। तो साल की पहली सोमवार की अष्टमी हमें 4 मार्च को प्राप्त हो रही है और इस दिन आपको महादेव को प्रसन्न करने के लिए कौन से विशेष उपाय करने हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, आज का जो ये उपाय है इसे सोमवार की अष्टमी पर आपको प्रदोष काल में करना है। वैसे भी महादेव के जितने उपाय होते हैं ज़्यादातर प्रदोष काल में ही किए जाते हैं। तो ये उपाय आपको करने के लिए 5 दीपक ले लेने हैं। यह दीपक आपको आटे का बनाना है। आटे का दीपक जो अब आप बनाएंगे तो ध्यान रखिएगा कि आटा आपको दीपक के लिए अलग से लगाना है और शुद्ध आटा होना चाहिए। और साथ में आपको इस दीपक को लगाने के लिए गोल बाती का प्रयोग करना है और शुद्ध देसी गाय का घी आपको इस दीपक के लिए प्रयोग करना है। तो 5 दीपक प्रदोष काल में महादेव के मंदिर ले जाने के लिए एक थाली में तैयार कर ले। साथ में गोल बाती और घी डाल दे। इस दीपक में थोड़ा सा चावल रख ले। सबसे पहले महादेव के मंदिर जाएंगे। आपके घर के आसपास जो भी मंदिर है महादेव का, वहाँ जाएं और महादेव के शिवलिंग के पास इस दीपक को थोड़ा सा चावल रखकर, चावल डायरेक्ट ज़मीन पर दीपक नहीं रखा जाता, इसलिए थोड़ा सा चावल देकर, आसन देकर इसके ऊपर दीपक रख दें और अपनी कामना महादेव के समक्ष मन ही मन कहकर महादेव को प्रणाम करके मंदिर से बाहर निकले। मंदिर के आसपास अवश्य ही बेल का वृक्ष होगा। शिव मंदिरों में अक्सर बेल के वृक्ष मिल ही जाते हैं। अगर नहीं है, घर के आसपास कहीं है, तो वहाँ आप एक दीपक, दूसरा दीपक आपको यहाँ लगाना है। जिस प्लेट में आपने दीपक रखा है उसी में दीपक जलाएं और सारे दीपक नहीं जलाने हैं, एक एक करके जलाइएगा। तो दूसरा दीपक आपको बेल वृक्ष के नीचे लगाना है। तो दूसरा दीपक लगाकर थोड़ा सा चावल रख के बेल वृक्ष के नीचे यह दीपक रख दे और फिर बेल वृक्ष को प्रणाम करके वहाँ से उठकर अब आपको तीसरा दीपक लगाना है। उस स्थान पर जाएं। तीसरा स्थान है पीपल का पेड़। पीपल के पेड़ आपके घर के आसपास जहाँ भी है उस स्थान पर जाएं और पीपल पेड़ के नीचे भी थोड़ा सा चावल रखकर दीपक जलाए, प्लेट में जलाकर फिर इस चावल के ऊपर से आप इस दीपक को स्थापित कर दें। अब जो चौथे नंबर का दीपक है वह आपको आंवले के पेड़ के नीचे लगाना है। तो आपके घर के आसपास या मंदिर में कहीं भी आंवले का पेड़ है, वहाँ जाए। ये चौथा दीपक आपको प्लेट में जलाना है। दीपक से आप चाहें तो पेड़ की आरती उतार ली। आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु, नारायण और भगवान शिव का वास होता है, तो इनकी आरती उतार लें आप और यह दीपक आपको पुनः आंवले के वृक्ष के नीचे रख देना है। जैसे आपने बाकी स्थानों पर दीपक रखे हैं, थोड़ा सा चावल रख के इसके ऊपर से दीपक जलाकर आपको रख देना है। प्रणाम कर लें। अब 5वें नंबर का दीपक आपको कहाँ जलाना है? यह 5वां और आखिरी दीपक लेकर आप अपने घर आएँ और घर में प्रवेश करने से पहले घर के मुख्य द्वार पर राइट साइड में
आपको थोड़ा सा चावल देकर आसन दे देना है, यानी कि अक्षत रखकर आसन देकर इस दीपक को जलाकर वहाँ फिर भगवान का ध्यान करके अपनी कामना कह देना है। इसके बाद घर में प्रवेश करें। दीपक जलाकर ही घर में प्रवेश करना है। ऐसा ना करें कि घर में आ गए फिर वहाँ से निकल कर फिर दीपक लगा रहे हैं, ऐसा ना करें। तो सोमवार की अष्टमी पर आपकी यदि कोई मनोकामना है जिसे आप महादेव से पूर्ण करवाना चाहते हैं, आपका कोई रुका हुआ कार्य है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। प्रदोष काल में कीजिएगा और 5 दीपक शुद्धता से बनाकर तैयार करें। गोल बाती का दीपक रखें, घी का प्रयोग करें और इन 5 स्थानों पर अपनी कामना कहते हुए महादेव का ध्यान करके इन दीपकों को लगा दें। महादेव की कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो मनोकामना पूर्ति के लिए ये बहुत ही सुंदर सा मौका है आपके पास। सोमवार की अष्टमी का जो शिव भक्त है वह इंतज़ार करते हैं, क्योंकि बहुत कम ही ऐसा होता है कि सोमवार के दिन आपको अष्टमी तिथि की प्राप्ति हो जाए। इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। यदि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा है तो भी आज के दिन महादेव के मंदिर जाएं, उनके शिवलिंग का दर्शन करें, बेलपत्र अर्पित करें, महादेव के मंदिर में दीपक लगाएं